गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही मॉर्निंग है मैम। मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, अब आपको मैंने नुक्ते के बारे में बताया था। नुक्ते के बारे में हमने हल्की फुल्की बात की थी मैंने आपसे कि नुक्ता क्या है, ठीक है ना। तो हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के कुछ शब्दों के व्यंजनों के नीचे लगने वाली बिंदी जो है वो नुक्ता कहलाती है। मैंने कल आपको बताया था ना, फूल और फूल में अंतर बताया था ना। जैसे ये फूल, ठीक है, और ये है फूल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये तो है फूल, फूल यानी कि फ्लावर, ठीक है ना। और फूल मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। तो यहाँ पर ये नुक्ता लगने से इसका अर्थ जो है चेंज हो गया, बदल गया। तो हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के कुछ शब्दों के व्यंजनों के नीचे लगने वाली बिंदी जो है वो नुक्ता कहलाती है। जैसे अंग्रेजी, तो ज के नीचे लग गया है ना नुक्ता, तो अंग्रेजी। फैशन, गजल, इंतजाम आदि, ठीक है। अंग्रेजी में ज और फ ध्वनियां हिंदी की ज और फ से भिन्न है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। उर्दू की क, ह, ग, ज और फ ध्वनियां हिंदी की ध्वनियों से भिन्न है। हिंदी में ज और फ के दोनों रूप स्वीकृत हो चुके हैं। इनके उदाहरण भी विशिष्ट हैं, ठीक है, अलग इनके उदाहरण हैं। जैसे नुक्ता प्रयोग के कुछ मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे मेहमान नवाजी, ये उर्दू का शब्द है, ठीक है। सब्जी, सब्जी नहीं बोलते हैं, सही शब्द क्या है वो सब्जी, ठीक है। अब आप मान लीजिए अगर गलत बोलते हैं, सब्जी बोलते हैं, तो वो सब्जी नहीं है, वो क्या है, सब्जी। इजराइल, इज, रिलीज, ब्लेजर, जिक्र, जिले आदि। अब जैसे कि बहुत से शब्द हैं, कमजोर, मजदूर, जिंदगी, इज्जत, मरीज, जुल्म, जरा, जमाना, कर्ज। मतलब जो उर्दू के शब्द होते हैं और कुछ अंग्रेजी के शब्दों में नुक्ता लगता है। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। यस अब मैम। इसके बाद तो नुक्ता के बारे में आपको क्लियर हो गया। नुक्ता जो है कुछ अंग्रेजी की और कुछ उर्दू फारसी शब्दों में नुक्ता लगता है। नुक्ता लगता है ज और फ पर। फ पर, तो ज पर जब नुक्ता लगता है तो वो ज हो जाता है, और फ पर जब नुक्ता लगता है तो वो फ हो जाता है। क्लियर है? तो ये तो थी आपके नुक्ता वाली बात। ये आपको समझ में आ गया नुक्ता के बारे में कि नुक्ता क्या है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कल बेटा मैंने कुछ शब्द आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए दिए थे, यस मैम। है ना। अब कुछ शब्द मैं आपको दे रही हूँ, इसको आपको क्या करना है, इसको शुद्ध रूप से शुद्ध लिखना है आपको इसको, ठीक है। तो इस शब्द के आप शुद्ध रूप लिखिए। जो मैं करवा रही हूँ ना, इसको आप करते रहिएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे चिन्ह। मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? यस मैम। अच्छा, ये दिखाई भी दे रहा है आपको? क्या क्लियर दिखाई दे रहा है? यस मैम। अच्छा, तो इसको बेटा मेरे साथ ही साथ आप करेंगे। इसके शुद्ध रूप लिखने हैं आपको। मैम ये लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है मैम बोर्ड पे। लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है
बेटे अगर लाइट नहीं हिरन। जलेगी तो दिखेगा भी नहीं आप लोगों को, पता। ये हिरन तो के आगे। ये क्या, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, यस मैम, हिरन के आगे। ये है नक्षत्र। देखो बेटा इसका मैं और कैसे क्या इलाज करूं बताओ, क्योंकि ना ये जलाऊंगी नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं बेटा। मैम हिरन के बाद क्या लिखा है? हिरन के बाद मैंने ये लिख दिया नक्षत्र, नीचे लिख दिया क्योंकि वहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, इसलिए मैंने इसको एक डस्टर लाना है। ये लिखा है नक्षत्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, इसका और कैसे होगा, ऐश्वर्य। इसका जो है प्रोनाउंस उच्चारण करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, कि ये वैर्य वैर्य, इसका उच्चारण बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये गलत है, इसको आपको सही करना है। अब ये है पाहम और ये है आध्यात्म। अच्छा जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, ma'am. आ रहा है? Ma'am. ठीक है, तो इसको हमको शुद्ध लिखना है। तो कैसे शुद्ध लिखेंगे, कुछ आइडिया? आपके साथ करते जा रहे हो क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आपकी स्क्रीन ही चली गई। स्क्रीन चली गई? स्क्रीन कैसे चली नो गई? मैम आ रही है। आ रही है बेटा, देखो वहां कोई प्रॉब्लम हुई होगी, देखो। यस मैम आ रही है। आ रही, देखो बेटा कुछ देखो, आपको कहीं कुछ दिक्कत हो गई होगी, देखो। अच्छा अब ये कर लिया आप लोगों ने? आप सॉल्व कर रहे हैं या बैठे हो बेटे? हम कर रहे हैं। कर रहे हैं, जब कर लो तो मुझे बताना। Yes, ma'am. डेट वाइज है ना, जैसे डेट डाल करके और फिर काम आप शुरू कर दीजिए, है ना। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर आपको नुक्ते का प्रयोग करना है। तो आप ये करो जब तक मैं ये उतार रही हूँ, ठीक है। अच्छा काम कर रहे हो क्या साथ साथ? जो भी मैं काम करवा रही हूँ वो कर रहे हैं क्या? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मुझे कुछ ही बच्चों की आवाज आती है, बाकी की तो आवाज ही नहीं आती। हाँ अब देखो ये वाला कर लिया आपने, शुद्ध रूप कर लिए क्या? शुद्ध रूप किए? अब इसका मैं देखो शुद्ध यहाँ पर लिख रही हूँ, आप अपना सही कर लो इसको। ये है चिन्ह, है ना, ये है चिन्ह, चिन्ह क्या है? चिन्ह, ठीक है। परीक्षा तो ये है परीक्षा, इसको आप देख लो ईमानदारी से, आपने सही किया गलत किया है वो आप देखिए। उसके बाद है Yes, ये औद्योगिक,
औद्योगिक नहीं है, औद्योगिक होता है। क्या होता है? औद्योगिक। ये होता है व्यावहारिक। क्या होता है ये? व्यावहारिक। ये है अग्रिम। ये क्या है? अग्रिम, यानी कि इसमें ग में नीचे र आएगा, अग्रिम। ठीक है। ये है हिरण। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है शायद, है ना? णा आ जाएगा, हिरण। ठीक है। ये है नक्षत्र, नक्षत्र। यानी क्षत्रिय वाला श और त्र, नक्षत्र। ये है ऐश्वर्य। क्या है ये? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ऊपर राखी रे। ये है बाह्य। क्या है ये? बाह्य। ये है अध्यात्म, अध्यात्म। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। ये अभी आपने कर लिया। अब इसके बाद जो है वो है, ये कर लो, आप लिख लो ये वाला। कर लिया ये? यस मैम। चलिए, मैम टेलीफोन के बाद क्या लिखा है? टेलीफोन के बाद है जमीर। जमीर, जमीर। आ रही है समझ में? आ गया? ज यस। म में बड़ी की मात्रा और र, जमीर। और गालिब, फलक, हुजूर। अब इसमें हमको नुक्ते का प्रयोग करना है। अब मुझे बताएं, ये जमानत पे कहाँ नुक्ता लगेगा? ज के नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? ज के नीचे। इसका उच्चारण कैसे होगा? जमानत। मानत। जमानत। अच्छा, इसमें टेलीफोन में के नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? टेलीफोन। मैंने कहा ना, अंग्रेजी के शब्दों में और उर्दू के शब्दों में, उर्दू फारसी में नुक्ता लगता है। तो टेलीफोन जो है वो तो उर्दू का शब्द है, ठीक है ना? तो इसमें प पे, तो टेलीफोन। अभी जमीर में कहाँ लगेगा? के नीचे। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? जमीर। जमीन। जमीर। अब इसमें कहाँ लगेगा? हम्म, कहाँ लगेगा है? भाई पता क्या है, पहले जो है ना क, ख, ग, घ, इन सब के नीचे नुक्ता लगा करता था, लेकिन अब तो केवल ज और फ पे नुक्ता लगता है। तो पहले पता कैसे बोलते थे? काबिल, गालिब, गालिब नहीं, गालिब। कैसे? गालिब। ठीक है ना? खुशबू, तो गालिब। तो ये यहाँ पर ग में नुक्ता यहाँ पर लग जाएगा, ग पे। ठीक है ना? है ना? अब इसके बाद है, ये क्या है? फलक। इसका उच्चारण करेंगे फलक। अब इसको क्या बोलेंगे? फलक। लेकिन जब यहाँ नुक्ता इसमें लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फलक। फलक मीन्स आसमान। फलक मीन्स आसमान। अब ये है हुजूर। तो इसमें कहाँ लगेगा? पे हो जाएगा हुजूर। ठीक है ना? कहने का अर्थ ये है कि उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में नुक्ता लगता है। क्लियर? यस मैम। तो ये आप कॉपी में कर लीजिए। ठीक है? अच्छा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम। आ रहा है। अच्छा, यस मैम। अब मैं आपको कुछ वर्ण विच्छेद वाला शब्द दे रही हूँ, उसको आपको पूरा एक वर्ण लिखना है। इसको रब कर दूं?
Yes, करूं? अब इसके बाद कुछ वर्ण विच्छेद वाले शब्द हैं, उसमें आपको वर्ण लिखना। ये सब अभ्यास हो रहा है आपका, ठीक है ना। वर्ण विच्छेद मैंने आपको समझा दिया और धीरे धीरे जो जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको और बताती जाऊंगी, क्योंकि अभी पूरा हुआ नहीं है ये, है ना। लेकिन अभी मैं अभ्यास करा रही हूँ, अभ्यास के साथ साथ हम लोग चलते रहेंगे, क्योंकि वर्ण विच्छेद जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब इसमें आपको थोड़ा और बताना पड़ेगा। अब इसके बाद है निम्नलिखित वर्ण विच्छेदों के लिए शब्द लिखिए। ये वर्ण विच्छेद दूंगी मैं आपको, और उसके लिए क्या करना है, आपको शब्द लिखना है। जहां नहीं समझ में आया वहां बेटा पूछ लिया करो, ठीक है। श प्लस आ प्लस र प्लस ई प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस अ, ठीक है। बहुत आसान है। अ प्लस त प्लस ई, य और नहीं थ, सॉरी थ है ये, थ है, थ प्लस ई। अच्छा ये बताएं मुझे कि 9th सी के जो बच्चे हैं, है ना, 9th सी के 5 स्टूडेंट हैं जो अभी ऑनलाइन होंगे, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ, Yes, ma'am. 9th सी मुझे जरा बोलें कौन कौन है 9th सी में। नेहा, वंश, Yes, और कौन बच्चे हैं? रूपल रूपाक्षी हाँ, रूपल और रूपाली, और एक और बच्चा है ना, रूपाक्षी अशरद बेग शायद। हाँ, अरशद मिर्जा। अशरद है ना? यस मैम। तो अशरद अभी है क्या यहाँ पर? यस मैम। मैं अभी कल बेटा चेक नहीं कर पाई, देखो मैं चेक करूंगी। तो अच्छा आप लोग बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो आप दूसरे स्कूल से आए हैं, वहाँ टीचर के पढ़ाने का तरीका कुछ है ना, अलग रहा होगा, है। तो अब ये बताओ मुझे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ तो वो आपको समझ में आ रहा है? यस मैम यस यस मैम। तो मैम कहीं आ भी कोई रहा है प्रॉब्लम समझ हो, में। आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे Yes, फोन ma'am. भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि पता चला मैं समझ गई, क्योंकि देखो 8th के जो बच्चे हैं बी के, तो वो मुझसे पढ़ चुके हैं, है ना, और 8th के बच्चे भी मुझे जानते हैं, तो शायद हो सकता है वो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ रहे हो। लेकिन आप Yes, लोगों को ma'am. थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आप नए हैं, और जब हम किसी दूसरे स्कूल से आते हैं थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आती है। और हम लोग अगर रूबरू आमने सामने मिलते तो शायद हो सकता है इतनी प्रॉब्लम्स ना आती, है ना। लेकिन इतना अभी मिलना नहीं हो रहा, मैं तो आप लोगों को अभी देखा भी नहीं, मैंने आपको मिली भी नहीं हूँ। देखो मिलेंगे जब स्कूल खुलेंगे, तो जो नहीं समझ में आएगा बेहिचक पूछो, ठीक है ना। एक क्लास में तो फिर भी क्या होता है, यस बच्चों को मैम डांट का डर रहता है। ओके अब मैम यहाँ तो मैं ज्यादा आपको डांट भी नहीं सकती हूँ, तो बेहिचक आप पूछ लीजिए जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल Yes, मत ma'am. ऐसे ओके शर्मिंदा करना, मैम शर्मिंदगी मत महसूस करना कि हम कैसे पूछें क्या पूछें। बोलिए, जो नहीं समझ में आएगा बोलिए उसको। जैसे वर्ण विच्छेद जहाँ नहीं यस समझ में आएगा मुझसे पूछिए, और बाकी सभी बच्चे पूछ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ प्लस क प्लस मैम सेकंड वाले में क्या लिखा है? अ त ई थ, थ ये है थ, क्या है ये? थ। अब अ प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस र प्लस और आ। अब उसके बाद फोर्थ वाला है ध प्लस व प्लस अ प्लस
न प्लस ई। बहुत आसान से शब्द है ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको। बस आप जो मैं करवा रही हूँ मेरे साथ साथ उसको करते जाइए, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछिए। ठीक है, कर लिया? यस मैम। तो ये फर्स्ट वाला कर लिया आप लोगों ने? चारों कर लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो ये क्या बना? यस मैम। शारीरिक। शारीरिक। ये बना शारीरिक। आपका शारीरिक। 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 किसी को अगर वर्ण विच्छेद नहीं आ रहा हो बेटा तो पूछ लेना मुझसे। अब सेकंड वाला है अतिथि। 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 अतिथि में त में भी छोटी ई की मात्रा आती है और थ में भी छोटी ई की मात्रा आती है। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि, कोई तारीख निश्चित न हो, वो है अतिथि। ये वाला क्या है? अक्षर। 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 ठीक है, अब ये ध्वनि। ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज। आवाज। आवाज, ठीक है, ध्वनि। तो ये हो गया। अब कुछ इसमें आपको मैं दे रही हूँ, शब्द दे रही हूँ और आपको क्या करना है, उसको उसमें अनुनासिक का प्रयोग करना है, ठीक है ना? निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर क्या प्रॉब्लम हो गई? उचित स्थान पर, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक, अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। भाई साहब, अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। अच्छा, अब जैसे मैम जो आपने वर्ड लिखे वो बोल दो मैम। है बेटा, मैम जो आपने वर्ड कौन सा वाला नहीं दिख रहा? यहाँ नहीं दिख रहा शायद। हाँ? नहीं दिख रहा। किधर, रुको देखती हूँ एक मिनट, कहाँ नहीं दिख रहा है? साफ नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक बार और बोलूं क्या? क्या नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है, बाद दिख रहा है क्या? नहीं, नो मैम। यस मैम, ये नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा ना, तो ये है बाद। ये नहीं दिख रहा होगा, मैम नीचे का आधा दिख रहा है जो आपने लिखे ना वो दिख रहे हैं। अच्छा ये पूरे नहीं आ रहे क्या? रुक जाओ एक मिनट देखती मैम हूँ। वो कैमरा। हाँ हाँ हाँ, नहीं आ रहे, रुको 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 रुको। अब आए? यस मैम। अब आ रहे हैं ना? यस मैम। फिर अब ये वाले ऊपर वाले वर्ण विच्छेद मिटा दूं क्या? यस मैम। ये मिटा देती हूँ, है ना?
एक मुझे डस्टर लाना पड़ेगा, रोज ध्यान ही नहीं रहता क्लास के बाद। अब इसके बाद है महंगाई। चलो शुरू करो करना। हाँ अब मैम ऊपर बताइए। वाले में फर्स्ट क्या लिखा है? फर्स्ट पूंजीपति, पूंजीपति, पति। हाँ पूंजीपति, ठीक है। पूंजीपति। तो हो गया, कर लिया। देखो घूंघट, पाँच, छाव, ऊंचाई, खुशियां, बाद, महंगाई, पूंजीपति, लहंगा, अधिकार, ठीक है। अब अनुनासिक, अनुनासिक मीन्स चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। तो आप लोग साथ साथ करते जा रहे हैं। Yes, ma'am. यस मुझे मैम। बताओ Yes, ma'am. ना, पढ़ना अच्छा लग रहा है या टाइम पास कर रहे हैं अपन? अच्छा लग रहा है। मैम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक। Yes, ma'am. देखो अब मैं फटाफट इसमें ये लगा देती हूँ अनु, है ना। देखो अब बताते जाना है कि ये सही है ना। घूंघट, पाँच। कुछ बच्चे कहीं मेरा वेट तो नहीं करते कि मैम तो बता ही देंगी। No, ma'am. हाँ, ma'am. मैम। ऊंचाई, खुशियाँ। ठीक है। मैम मैम खुशियाँ गलत है। क्यों? यस मैम क्यों? मैम ये पे आएगा। पक्का? चलो, Yes, ma'am. इसका Yes, ma'am. मतलब जागरूक हैं आप लोग, ठीक है ना। तो अब ये खुशियाँ, अब इसमें तो आ जाएगा गैप पे। नो मैम, नो मैम, No, ma'am. किस पे आएगा? हाँ पे। पक्का? Yes. यस पक्का क्लियर है ना? Yes, हाँ वेरी गुड। तो ये आएगा ह पर, यानी महंगाई। अब यहाँ पर पूंजीपति, Yes, है ma'am. ना। अब ये सही है। अब ये है अंधकार, ठीक है। Yes, ma'am. तो बेटा अभी के लिए इतना काफी, मुझे लगता है आपके दूसरे आपका पीरियड का टाइम हो गया है, ठीक है। अभी इतना करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग मिलते हैं। चलो तब तक के लिए इजाजत दीजिए।